बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं मुग़ल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोलर ट्यूबवेल की मोटर के हवाले से कि सोलर ट्यूबवेल की मोटर है बार बार क्यों जल जाती है, उसके जलने की असल वजूहात क्या हैं और कौन कसूरवार होता है उस मोटर के जलने का। बहुत सारे हमारे पास ऐसे केस आते हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन हज़रात हमें आके कहते हैं कि इस मोटर का फार्मूला बताएं, फार्मूला निकाल कर दें कि ये मोटर हमने 1 महीना पहले रिवाइंड की थी, 1.5 महीना पहले रिवाइंड की थी या 2 महीने पहले रिवाइंड की थी, तो ये जल चुकी है। तो उनको हम एक ही बात करते हैं कि अगर जो मोटर 1 महीना चल गई तो इसका मतलब है उसका फार्मूला बिल्कुल ठीक है। तो उसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, मोटर जलने का असल कसूरवार कौन। मोटर जलने का असल कसूरवार कौन, इसमें हम तीन कैटेगरी के बारे में इसमें हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा कस्टमर, तीसरे नंबर पे आएगा इलेक्ट्रीशियन, वाइंडिंग इलेक्ट्रीशियन, और जो दूसरे नंबर पे आएगा वो होगा नामालूम फर्द, यानी कि अननोन पर्सन। इनमें नामालूम अफराद कौन है, कस्टमर कौन है और ये वाइंडिंग इलेक्ट्रीशियन। कस्टमर और वाइंडिंग इलेक्ट्रीशियन का तो आपको समझ आ गई होगी। नामालूम फर्द कौन है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम कस्टमर के बारे में। कस्टमर में 3 तरह की कैटेगरीज आती हैं, जिसमें एक कैटेगरी होगी समझदार, दूसरी होगी ज़्यादा समझदार और तीसरी होगी सीधे साधे। ठीक है, तो जो समझदार इलेक्ट्रीशियन है उनका नुकसान बहुत कम होता है। और इसमें एक कैटेगरी और भी आती है जो कि जिसे हम नाम दे सकते हैं बेवकूफ़। तो वो आप खुद समझ लीजिएगा इनमें से कौन से लोग होंगे। तो समझदार जो से हैं वो अपनी जो नुकसान है वो बहुत कम करवाते हैं, इनका नुकसान सबसे कम होता है। समझदार जो कस्टमर्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो ज़्यादा समझदार लोगों का होता है और वो खुद करवाते हैं अपने मोटर का नुकसान। जो सीधे साधे लोग हैं ये अपना नुकसान खुद नहीं करवाते, क्योंकि इन्हें ज़्यादातर चीज़ों का पता नहीं होता। तो इनका नुकसान जो ज़्यादातर करते हैं वो नामालूम फर्द ही करते हैं। तो समझदार वो लोग होते हैं जिन्हें हर चीज़ का पता होता है, मालूम होता है। मिसाल के तौर पर फ्रीक्वेंसी का पता होता है कि फ्रीक्वेंसी इसकी कम ज़्यादा, अगर ज़्यादा बढ़ाते हैं तो मोटर को नुकसान है, तो कम करवाते हैं। कम फ्रीक्वेंसी पर चलाएंगे तब भी मोटर को नुकसान है। तो इस वजह से इनका नुकसान नहीं होता, ये अपने हिसाब से चलते हैं। जो ज़्यादा समझदार हैं वो अपने पानी के प्रेशर को बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करवा लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करवाने का नुकसान यही होता है कि मोटर हीट ज़्यादा होती है और मोटर के जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये सुबह धूप निकलने से पहले मोटर को चला देते हैं, उससे पानी निकलना शुरू हो जाता है, मोटर चल पड़ती है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी उससे भी मोटर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो तीसरे नंबर पर सीधे साधे लोग, उनका भी ताल्लुक इन्हीं से होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा से। नामालूम फर्द वो लोग होते हैं जो कि सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो इनकी मजबूरी का ये फ़ायदा उठाते हैं अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, अपना काम दिखाने के लिए वो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं। ज़्यादा समझदार लोगों को इन चीज़ का पता होता है, वो खुद भी करवाते हैं या ये सिस्टम जो उनका सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो भी कर देते हैं, जिससे इनकी मोटर का नुकसान होता है। लेकिन ये लोग बीच में किसी सूरत भी नहीं आते
जिनमें कस्टमर और वाइंडिंग इलेक्ट्रिशियन जो उनसे होते हैं, इन दोनों के बीच की बात होती है। ये अपना काम करके चले जाते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाएगा वो यही लोग बनाएंगे जो कि कहेंगे कि आपने गलत वीडियो बनाई है। तो बहरहाल, तो इसलिए आप कोशिश करें अपनी जो मोटर है वो 50 फ्रीक्वेंसी पर ही चलाएं। अब जिस तरह धुंधों के दिन चल रहे हैं, धुंध है, स्मोक भी चल रही है, मिक्स है, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, तो अब अपनी मोटर आप ना चलाएं, उससे आपकी मोटर को ही नुकसान है। तो फ्रीक्वेंसी के अलावा जो कस्टमर है वो अपना नुकसान किस तरह करते हैं, वो कुछ इस तरह नुकसान करते हैं कि धूप ना हो फिर वो अपनी मोटर चला देते हैं। अब जिस तरह आप दिन चल रहे हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है, स्मोक के दिन चल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की धुंध भी है, रात के टाइम धुंध भी हो जाती है, लेकिन दिन में स्मोक होती है, रोशनी होती है, तो रोशनी में मोटर जो है वो काफ़ी हद तक चल जाती है, पानी का प्रेशर कम होता है, फ्रीक्वेंसी 30-35 पर चल जाती है, उससे भी मोटर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मोटर हीट होती है, मोटर पर पावर पूरी जाएगी तो मोटर अपनी सही तरीके से चलेगी। और ये लोग मुझे कमेंट में कहेंगे कि इन्वर्टर जो है वो इसे कंट्रोल कर लेता है। तो मेरे भाई, इन्वर्टर कैसे कंट्रोल कर लेता है? इन्वर्टर अगर कंट्रोल करता तो इन्वर्टर सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करेगा, आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर लेगा। कहाँ तक कंट्रोल कर लेगा? जब तक उसे सोलर पैनलों को धूप पूरी नहीं मिलेगी। मोटर को कैसे कंट्रोल करेगा? मोटर को तो किसी सूरत भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मोटर में जितनी पावर जाएगी उतनी ही उसने चलना है। तो इसलिए हम बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है 50% वो कस्टमर का होता है, और जो 30% नुकसान करते हैं वो करते हैं आपके सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने वाले। और इलेक्ट्रीशियन किस तरह नुकसान करते हैं? वो इस तरह होते हैं कि सिंगल फेज का काम करने वाला जो काम इलेक्ट्रीशियन होता है वो 3 फेज की मोटर वाइंड कर दे। अब पिछले दिनों की बात है, हमारे पास एक इलेक्ट्रीशियन आया जो कि सिंगल फेज का काम करता था, उसने 3 फेज की मोटर रिवाइंड की। अब 3 फेज की उसने मोटर रिवाइंड तो कर दी, तो उसे कनेक्शन भी ना आते हो, कनेक्शन के लिए वो हमारे पास आ गया। और उसकी जिससे हमने वाइंडिंग देखी, इतनी गंदी वाइंडिंग कर रखी थी, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मोटर चलेगी। अब उसका ना तो अभी तक हमें कोई जवाब मिला है कि वो मोटर चली है नहीं चली, हमें कुछ नहीं पता। हमने कनेक्शन उसे करके दे दिए, ठीक है, क्योंकि हमें चलना पड़ता है हर इलेक्ट्रीशियन के साथ। आज हमारे जो शागिर्द हैं वो भी हमारे पास आते हैं, वो भी हमें, उनके साथ भी हमें चलना पड़ता है। तो बहरहाल, सिंगल फेज का काम करने वाला जो इलेक्ट्रीशियन है वो अगर 3 फेज की मोटर वाइंड करता है और उन्हें सही तरीके से नहीं आता तो उससे भी वो इनका नुकसान करते हैं कस्टमर्स का। उसके अलावा तार का मटेरियल, मिसाल के तौर पर बाज़ जगह पर गाजी लेक्स की तार को अच्छा समझा जाता है, तो बाज़ जगह पर मॉडर्न की तार को अच्छा समझा जाता है। तो उसके अलावा एक मुजाहिद की तार आती है जो कि इनके बाद आती है, वो भी बहुत अच्छी तार है। लेकिन आजकल जो मुजाहिद है उसकी कापियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, मॉडर्न की कापियाँ भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं। गाजी लेक्स जिन एरिया में चलती है उस एरिया में गाजी लेक्स की भी कापियाँ हो सकती हैं। अब हमारे एरिया में गाजी लेक्स का नामो निशान नहीं है। मॉडर्न का जो नाम है वो मॉडर्न का बहुत अच्छा नाम है यहाँ पर। तो मॉडर्न की तार भी हमारे शहर में आ रही है, तो उससे साबित ये होता है कि इस वजह से हमें मुल्तान जाना पड़ता है। मुल्तान से हम तार लेकर आते हैं और इन्हें रिवाइंड करते हैं। तो लोकल तार इस्तेमाल करने से बेहतर है कम से कम आप मुजाहिद की तार इस्तेमाल करें, कम से कम आप मुजाहिद की तार इस्तेमाल करें, या कोशिश करें मॉडर्न, या अगर आपके एरिया में गाजी लेक्स की तार चलती है तो वो आप इस्तेमाल करें। अगर आप हल्की तार इस्तेमाल करेंगे उससे जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होती रहेगी, धूप कम ज़्यादा होती रहेगी, उससे मोटर को नुकसान लाजमी होना है। तो इस वजह से मैंने 20% जो है वो चांसेस दिए हैं इलेक्ट्रीशियन को, मोटर वाइंडिंग को, कि इनके भी कसूर होता है मोटर जलने का। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।